हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इन द एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन। देखो इसको हम ना इनमें अब आज डिस्कस करेंगे एलीन्स और बाइफिनाइल्स, मतलब वो कंपाउंड जिसमें कोई कायरल कार्बन ना होते हुए भी वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? ड्यू टू कायरल एक्सिस और कायरल प्लेन। तो पहले हम जनरली डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, ऑप्टिकली एक्टिव इन द एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन। एज वी नो दैट कि कायरल कार्बन क्या होती है, जो चार डिफरेंट हमारे किसी ग्रुप से अटैच होता है कार्बन, उसको हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। जैसे मैं शो करती हूँ ए बी सी और डी, तो ये आपका क्या है, कायरल कार्बन। लेकिन देखो अब हम आज जो कंपाउंड पढ़ेंगे उनमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं होगा, फिर भी वो क्या होंगे, कायरल होंगे। वो क्या होंगे, फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उसके अंदर क्या होगी, या तो कायरल एक्सिस होगी या फिर क्या होगी, कायरल प्लेन। तो इसमें हमें पता है जैसे कि हमारे कायरल कार्बन क्या होते हैं, जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये हमारे एलीन्स और बाइफिनाइल है, उनके अंदर कोई भी कार्बन जो है कायरल नहीं है, फिर भी वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो यही डिस्कस करेंगे हम। तो देखो लिखा हुआ है कि कायरल कंपाउंड हम डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में कि कायरल कंपाउंड कौन से होते हैं, जो क्या होंगे, 4 डिफरेंट हमारे ग्रुप से अटैच होंगे, कायरलिटी की वजह से होते हैं वो। हाउ आर देयर मेनी केसेस वेयर कायरलिटी इज बिकॉज ऑफ वन और मोर कायरल सेंटर। यहाँ पे हम ऐसे कंपाउंड पढ़ेंगे जिसमें क्या है, कायरलिटी किसकी वजह से होगी, इसकी वजह से नहीं होगी कि वहाँ पे क्या है, वन और मोर कायरल सेंटर है, बट इसकी वजह से होगी कि वहाँ पे क्या है, या तो कायरल एक्सिस है, क्या है, या तो कायरल एक्सिस है या फिर क्या है, कायरल प्लेन। तो वो कंपाउंड हम पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा, कायरल एक्सिस या फिर क्या होगा, कायरल प्लेन। तो उन्हीं में सबसे पहला जो हमारा कंपाउंड है उसका नाम है स्टूडेंट एलीन्स। क्या है, एलीन्स। तो जो मेन हमें डिस्कस करना है वो क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलीन्स। अब एलीन्स के बारे में पढ़ोगे। देखो एलीन्स क्या होती हैं, हमें पता है कि जब हमारा सी डबल बॉन्ड सी हो, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर क्या हो, सी डबल बॉन्ड सी हो, तो जो आपके 4 एटम होते हैं कॉर्नर पे, वो चारों के चारों क्या होते हैं स्टूडेंट, प्लेन में होते हैं। क्या होते हैं, चारों के चारों क्या होंगे, प्लेन में होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसकी होती है। और जो 4 एटम कॉर्नर पे अटैच है स्टूडेंट, ए बी सी डी, वो चारों के चारों क्या आपके प्लेन में। समझ आया कि क्या बोल रही हूँ मैं? जब हमारे पास क्या होता है, कोई भी एल्कीन होती है, उस पर जो चारों एटम अटैच होते हैं वो स्टूडेंट क्या होंगे, चारों के चारों प्लेन में होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2। अगर मैं यहाँ से एक एक्सिस पास करूंगी तो ए को रिफ्लेक्ट करेगा, बी को करेगा, और जिसकी वजह से ये क्या होगा, प्लेनर होगा। और कोई प्लेनर है तो इसका मतलब इसके फीचर्स लिखूं तो ये क्या है, प्लेनर कंपाउंड, क्योंकि ये एक प्लेन में है। और कोई प्लेनर है तो वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव में ओ आई से रिप्रेजेंट करी हूँ, तो ये क्या हो गया हमारा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लेन हो सिमेट्री। अगर मैं यहाँ पे कोई मिरर लगाती हूँ तो ए को रिफ्लेक्ट करेगा, बी को, और जिसकी वजह से क्या होगा, आपको पता, जहां पे भी आपको प्लेन मिल जाए, क्या मिल जाए, प्लेन। प्लेन का मतलब क्या है, एक एक्सिस सेंटर से पास की जाएगी। अगर उस एक्सिस के दोनों तरफ जो हमने प्लेन लगाया है, ए को रिफ्लेक्ट करेगा मिरर में और बी को करेगा, सेम आ गया, तो उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर कहीं पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है। लेकिन एलीन्स में क्या होता है स्टूडेंट, एलीन्स के अंदर हम जो पढ़ते हैं, एलीन्स के अंदर आते हैं आपके क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड। क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड का मतलब क्या होगा, जो वो डबल बॉन्ड जो एडजेसेंट पे अटैच हो, मतलब साथ साथ अटैच हो, दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड। क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड। क्यूमुलेटिव का मतलब ही क्या है, वो एडजेसेंट पोजीशन पे क्या है, अटैच्ड है साथ साथ। ठीक है। जब ये क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड होते हैं स्टूडेंट, तो क्या होगा, जो आपके 4 कॉर्नर पे एटम अटैच है, जैसे मान लो यहाँ पे ए था, एक मिनट, यहाँ पे क्या था, ए, अलग से शो करती हूँ। देखो जैसे माना यहाँ पे क्या है, ए, और ये क्या है, बी। तो अब स्टूडेंट जो पहले एल्कीन हमारी प्लेनर थी, जब मैंने एक और डबल बॉन्ड लगाया तो वो क्या हो गया, वो आउट ऑफ प्लेन चला गया। आपका क्या चला गया, आउट ऑफ प्लेन। जैसे ही आप 2 कार्बन लगाते हो तो ये वाले ये जो 2 एटम है ये तो प्लेन में है, लेकिन जैसे ही एक और डबल बॉन्ड लाओगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। मतलब जो एटम है, एक आपका कहाँ जाएगा, अबव द प्लेन, और एक कहाँ चला जाएगा, एटम बिलो द प्लेन। तो ये होती है आपकी एलीन। तो एलीन को अगर मैं डिफाइन करूं, एलीन वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड,
कि वो कम्युलेटिव डबल बॉन्ड जिसके अंदर जब दो डबल बॉन्ड एक साथ आते हैं, मतलब इवन नंबर में डबल बॉन्ड आएंगे, तो उस वक्त आपका क्या होगा, आपका एक जो कॉर्नर में अटैच एटम है अबव द प्लेन चला जाएगा और एक कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन। ऐसा क्यों होता है कि जब दो डबल बॉन्ड का आप क्लोज लाते हो तो एक डबल बॉन्ड आपका आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। कहाँ चला जाता है, आउट ऑफ प्लेन। ऐसा होता है कि एक तो आपका एल्कीन था, तो एक जो डबल बॉन्ड होगा वो ऐसे ना होकर वो कुछ ऐसे लगा लो कि एक आपका कहाँ चला जाएगा, प्लेन के बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 3D में शो होता है। तो देखो ये दोनों तो प्लेन में है, लेकिन ये कहाँ चला गया, आउट ऑफ प्लेन, जिसकी वजह से अगर ये आउट ऑफ प्लेन मतलब से थोड़ा टिल्टेड हो गया, जिसकी वजह से इसमें जो कॉर्नर पे अटैच एटम है एक अबव चला जाएगा और एक कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन। और ये दोनों कहाँ लेंगे, इन द प्लेन। लेकिन यही में अगर इसी केस में मैं एक और डबल बॉन्ड लाऊं, अब कितने डबल बॉन्ड है काउंट कर लो, 2 डबल बॉन्ड है यहाँ पे। कितने हैं, 2 मतलब इवन। इवन में कौन सा केस आएगा स्टूडेंट, एलीन्स का आएगा। किसका आएगा, एलीन्स का। तो इस एलीन्स में आप देख रहे हो एक अबव एक बिलो। लेकिन अगर यहीं पर मैं यहीं पर क्या करूं कि 3 डबल बॉन्ड ले आऊं, 1 2 और 3, कितने हो गए, 1 2 3। तो अब क्या होगा, इसके अंदर 3 आपको डबल बॉन्ड काउंट करना, 3 है ना, तो आपके चारों के चारों एटम का है इन द प्लेन। क्योंकि वापस कौन सा केस आ गया यहाँ पे, वापस हमारा आ गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला केस आ गया। अगर एक डबल बॉन्ड है तब भी आपका क्या है, वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर है। 2 डबल बॉन्ड आते ही वो क्या बन जाती है, एलीन बन जाती है, जिसमें एक आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, जो मैंने ये बना रखा है। ये 2 डबल बॉन्ड वाला केस है जिसमें एलीन बनेगी। अब 3 डबल बॉन्ड आ गए, एक और आ गया, तो ये वापस प्लेन में आ जाएगी। और जब ये प्लेन में आ जाएगी स्टूडेंट, तो आपका क्या होगा, इसके प्लेन में आते ही वापस हमारी क्या बन जाएगी, एल्कीन टाइप बन जाएगी। और आपको पता है एल्कीन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइज, और हमारी क्या होती है, प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइज होगी और क्या होगी, प्लेनर। ठीक है, तो हमें क्लियर हो गया कि क्या क्या क्लियर हुआ। मैं दोबारा दिखा देती हूँ। अगर मेरा डबल बॉन्ड क्या है, सिंगल वाला एक डबल बॉन्ड है, जैसे यहाँ दिखा रखा है, तो वो मेरा क्या है, वो हमारा क्या है, प्लेनर है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन जैसे ही वो डबल बॉन्ड 2 क्यूमुलेटिव हुए, तो हमारा क्या बन गया, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड में हमारी क्या बनती है, एलीन्स। क्या बनती है, एलीन्स। एंड एलीन्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों, अब देखो, अगर मैं एक्सिस पास करती हूँ, यहाँ से ये एक्सिस पास करती हूँ, तो इस एक्सिस के राउंड ये तो दोनों प्लेन में है, पर ये दोनों प्लेन में नहीं है। और जब ये दोनों प्लेन में नहीं है, तो अब क्या होगा, इनमें से प्लेन और सिमेट्री पास ही होंगी। और ए क्या है, बी के कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए, ए इज नॉट बी इक्वल टू बी। तो अब मैं एक्सिस पास करूंगी, ये क्या होगा, एक तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे मिरर में, ठीक है। एक्सिस पास करने पर ना चेंज होंगे, और ये दोनों कहाँ है, आउट ऑफ प्लेन। और आउट ऑफ प्लेन की वजह से अब क्या होगा, ना तो इनमें प्लेन सिमेट्री नहीं है, और जिसकी वजह से जो एलीन आपकी वो क्या हो जाएगी, ऑप्टिकली एक्टिव। और हमें पता है ऑप्टिकली क्या होंगे, एक्टिव होंगे, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने हैं, काउंट करो, 2 डबल बॉन्ड है। बट अगर यहाँ पे देखो, ये एलीन में 2 डबल बॉन्ड है, लेकिन जैसे ही मैं 3 डबल बॉन्ड लाई, तो ये वापस एल्कीन बन गई, और क्या हो गया, प्लेनर। तो चारों ग्रुप क्या आ गए स्टूडेंट, एक ही प्लेन में आ गए। और जब चारों ग्रुप एक ही प्लेन में आ गए, तो अगर ए और बी इक्वल हुए, तो इनमें क्या आ जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर ए और बी वाले सेम ग्रुप हुए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अगर सेम है तो इनमें क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और प्लेन ऑफ सिमेट्री होते ही क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, अब मैं बोल रही हूँ कि ये क्या आ गई, इनमें सिमेट्री आ गई। सिमेट्री कैसे आ गई, क्योंकि ये क्या है, कौन से डबल बॉन्ड है, ये हमारे डबल बॉन्ड है एल्कीन वाले कौन से डबल होंगे, ओड वाले। ओड मतलब 1 3 5 पे एल्कीन एग्जिस्ट करेगी जो प्लेनर होगी, और 2 4 6 पे एलीन करेगी। तो देखो जैसे ए और ये वाला भी क्या हो, यहाँ पे क्या हो, ए हो, ये वाला देखो, मान लो यहाँ पे बी हो, यहाँ पे ए लगा दिया, यहाँ बी, तो यहाँ सेंटर से अगर आप प्लेन लगाते हो तो ए को रिफ्लेक्ट करेगा और बी को। बट एलीन की केस में ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि एलीन के अंदर जो हमारी एल्कीन ये वाला है, ये 3 बॉन्ड है। तो 3 होने की वजह से स्टूडेंट जो ए और बी, एक अबव प्लेन में चला गया और एक कहाँ चला गया, बिलो द प्लेन। मतलब ये तो प्लेन में है, बट ये वाले जो बॉन्ड 2 एटम है, ये कहाँ गए, आउट ऑफ प्लेन। और प्लेन में आउट होने की वजह से ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। आप मिरर लगा भी दोगे तो ये तो टेढ़ा है, और ये प्लेन में है, तो इस वजह से ये आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से क्या होगा, इसके आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो ये था आपका एलीन में। अब एक बार पेज मैं रीड कराती हूँ कि कैसे कैसे इसमें देखो, स्टीरियोकेमिस्ट्री में एलीन की पढ़नी है। अब तुम्हें समझ आएगा ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। एलीन में क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलीन में व्हेन 3 और मोर
जब 3 या 3 से ज़्यादा एडजेसेंट एटम क्या होंगे, 3 या 3 से मोर एडजेसेंट एटम अटैच होंगे किससे, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड से, ठीक है, तो वो क्या होगा, एलीन। तो एलीन को हम क्या बोलते हैं, क्यूमिलीन। क्यूमिलीन क्यों बोला गया स्टूडेंट, क्योंकि इसमें क्या है, एडजेसेंट पे क्या है हमारे डबल बॉन्ड। तो एडजेसेंट पे अगर दो इवन में डबल बॉन्ड आते हैं तो आपके जो दो कॉर्नर वाले एटम है वो कहाँ चले जाएंगे, आउट ऑफ प्लेन। क्यों, क्योंकि वो क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे वो अपने आप को एडजस्ट करेगा, और एडजस्ट करने की वजह से जो कॉर्नर वाले एटम है वो कहाँ चले जाएंगे, आउट ऑफ प्लेन, ठीक है। तो ये बता रखा है। अब बोला गया जो स्पेशल अरेंजमेंट है क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड की एलीन्स के अंदर सच दैट कि टर्मिनल मिथाइल ग्रुप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये कुछ इस तरह से है कि ये तो आपके इन द प्लेन वाले ही है, ठीक है, और एक अगर ये दो मान लो प्लेन वाले थे, एल्कीन वाले थे, लेकिन जैसे आप इसको लाए तो क्या चला जाएगा, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। और आउट ऑफ प्लेन हो जाने क्यों जाएगा, क्योंकि देखो जब ये इसके पास आएगा तो रिपल्शन स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो इसके एटम है एक अबव चला जाएगा और एक चला जाएगा बिलो। तो ये क्या होगा, जो पी ऑर्बिटल है इसका वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर चला गया, और परपेंडिकुलर जाने की वजह से जो अगला डबल बॉन्ड आया इसमें क्या होगी हमारा, ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों, क्योंकि दो एटम कहाँ चलेंगे, आउट ऑफ प्लेन, और जब प्लेन में जाएंगे तो इनके अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। तो ये देखो इसका ऑर्बिटल डायग्राम भी दिखा रखा है, ये क्या कर रखा है, ये दिखा रखे हैं इसके अंदर कि भाई इसके अंदर जो दो हमारे ऑर्बिटल होंगे, ये जो इसके लोब्स हैं वो परपेंडिकुलर है पी लोब्स, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो दो एटम है कॉर्नर वाले एक अबव चला जाएगा और एक बिलो, ठीक है। तो देखो नीचे ये भी शो कर रखा है, इसमें ये दिखा रखा है कि एलीन में क्या होता है, ये एलीन दिखा रखा है। एलीन की जब मैंने मिरर इमेज बनाई तो ये देखो आपको पता है लेफ्ट ये वाला यहाँ आएगा पार्ट और ये वाला यहाँ, तो अगर जब आप इस मॉलिक्यूल को उठाकर इसके ऊपर रखोगे तो आप ये देखोगे ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, और हमें पता है नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज इज कॉल्ड क्या होते हैं, इनेंशियोमर, और इनेंशियोमर क्या होते हैं, रिजोल्वेबल होते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने इसको उठाकर इसके ऊपर रखा तो इसने इसको कवर नहीं किया। देखो कैसे नहीं करेगा, जैसे आप इसको उसके ऊपर उठा कर रखते हो तो सी डबल बॉन्ड सी और डबल बॉन्ड सी तो आएगा, लेकिन जो ये बिलो वाला है इस प्लेन वाले के ऊपर आएगा और इस प्लेन वाले पे क्या आएगा, अबो, और प्लेन वाला अबो और बिलो वाले को कवर नहीं कर पाएगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस है। इसलिए स्टूडेंट ये क्या है, कायरल, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है कि एज वी नोटेड दैट एलीन हैव द कायरल एक्सिस, एक्सिस कौन सी, जब मैं इसमें से ये पास करती हूँ तो ये जो एक्सिस है इसकी वजह से ये क्या है, कायरल है। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो प्लेन में है लेकिन ये दोनों प्लेन में नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें कायरलिटी है। देखो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, फिर भी क्या है, कायरल है। क्यों, क्योंकि इसमें जो ये एक्सिस सेंटर से जा रही है ये एक्सिस ही क्या है, कायरल है, क्योंकि इसके अराउंड रोटेशन नहीं हो रही, मतलब वो नहीं हो रही, ना तो प्लेन है इसके अंदर और ना रोटेशन हो रही। क्यों, क्योंकि दो तो प्लेन में है और दो क्या है, एक अबव है और एक क्या है, बिलो है। तो एलीन ऑफ द टाइप ए बी सी इज इक्वल टू, देखो शो अब नीचे भी शो कर रखा है, अलग अलग मॉलिक्यूल लेके आप एग्जाम्पल लेके शो कर सकते हो कि सी एल एच सी डबल बॉन्ड सी एम ई और क्या है, सी एम ई 3। तो देखो ये वाला क्या है, बिलो, और ये क्या है, अबो। अब जहाँ भी अबो बिलो वाला सीन आ गया मतलब वो क्या है, कायरल कंपाउंड। तो ये थी हमारी एलीन्स। तो यहाँ पे देखो एलीन में नीचे लिखा भी हुआ है कि अगर एलीन में आपके पास कौन सा डबल बॉन्ड है, ओड, तो देखो आपके दोनों एटम क्या है, प्लेन में। अगर एक एटम एक डबल बॉन्ड है तब भी आपके कॉर्नर वाले एटम क्या है, प्लेनर। तीन डबल बॉन्ड है तब भी आपके कॉर्नर वाले एटम क्या है, प्लेनर। बट अगर मेरे पास आए इवन नंबर में डबल बॉन्ड तो मेरे एटम जो होंगे कॉर्नर वाले वो कहाँ चलेंगे, एक अबव द प्लेन और एक का चला जाएगा बिलो द प्लेन। तो देखो एक अबव हो गया, ठीक है, ए, और एक का चला जाएगा स्टूडेंट बिलो, और दो का होंगे प्लेन में। तो आपको डबल बॉन्ड की काउंटिंग से पता लगा सकते हो, अगर आपके डबल बॉन्ड क्या है 2 4 6, तो जो कॉर्नर वाले एटम होंगे वो क्या होंगे, हमारे कायरल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट क्या प्रेजेंट होंगे, जो कॉर्नर वाले एटम है वो कहाँ चले जाएंगे, आउट ऑफ प्लेन। तो 2 4 6 के केस में कायरल, और 1 3 5 के केस में कौन सा आएगा, 1 3 5। 1 3 5 मतलब ये वाले कौन सा सीन आ जाएगा, एल्कीन वाला, ठीक है। और एल्कीन क्या होती है आपकी, प्लेनर। तो इस केस में क्या होंगे हमारे एटम, प्लेनर, क्योंकि सारे एटम इन द प्लेन होंगे, क्या होंगे, इन द प्लेन। जैसे हम चेक भी कर सकते हैं क्या होंगे, सारे के सारे प्लेन में आ जाएंगे, ए बी। तो आप यहाँ पे मिरर लगाओगे तो ए को रिफ्लेक्ट करेगा, बी को। और एक और चीज़ कि प्लेन मतलब रिफ्लेक्ट कब करेंगे, जब वो प्लेन में होंगे। अगर यहाँ पे अगर यही एटम क्या होते हैं, अगर मैं यहीं पे जो एटम है आपके दो लगा दूँ, डबल बॉन्ड क्या कर दूँ, दो लगा दूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एटम है अबव द प्लेन चला जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, बिलो द। तो अब आप प्लेन लगाओगे तो ये प्लेन में है ही नहीं,
तो ए प्लेन में देख नहीं पाएगा क्योंकि ये टिल्टेड है, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी और वो क्या हो जाएगा, कायरल। ये कौन सा केस है, जब आपके डबल बॉन्ड क्या है 2 4 6, ठीक है। 2 4 6 में क्या होते हैं हमारे कायरल ऑप्टिकली एक्टिव, और 1 3 5 में क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और वो क्या होंगे, ए कायरल और ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये था आपका टॉपिक हमारा एलीन्स, ठीक है। इसी के अंदर इसको साथ स्पायरिन को भी एक्सप्लेन कर रखा है, उसको और देख लेते हैं। देखो स्पायरो कंपाउंड्स क्या होते हैं, बिल्कुल सेम है एलीन्स की तरह। अब हमें एलीन समझ आ चुका है कि एलीन क्या है, जिसमें क्या होंगे, इवन नंबर में डबल बॉन्ड होंगे और क्यूमुलेटेड होंगे। अगर इसी डबल बॉन्ड को मैं रिंग से रिप्लेस कर दूं, देखो ये वाला, कि इफ बोथ डबल बॉन्ड इन एलीन आर रिप्लेस बाय रिंग सिस्टम, तो रिजल्टिंग कंपाउंड को क्या बोलते हैं, स्पायरो। क्या बोलते हैं हम, स्पायरो। तो अभी देख सकते हैं ये एलीन है, तो एलीन में क्या होगा, एक्स वाई ये अबोव बिलो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिंग दिखा रखी है 2, तो ये क्या है, स्पायरो। अब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगी, मिरर इमेज में क्या देखोगे, ये वाला इस तरफ दिखेगा और ये वाला इस तरफ दिखेगा, ठीक है। तो अब देखो जब मैं उठाकर इस मॉलिक्यूल को स्टूडेंट इसके ऊपर रखूंगी, बिल्कुल एज इट इज उठा के इसके ऊपर रखना है। तो जब हम इसके ऊपर एज इट इज उठा के रखेंगे तो क्या देखते हो आप कि जो ये वाले एक्स वाई है, ये बिलो वाले एक्स को कवर करेंगे और ये जो वाई है ये अबोव वाले वाई को कवर करेगा। तो ये देखो कवर नहीं कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्स का है इन द प्लेन बिलो है और वाई का है ऊपर है, ठीक है। और ये एक्स वाई कहाँ आएंगे, ये एक्स वाई प्लेन में आएंगे जब इसको उठाओगे, और बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज, ठीक है। तो ये दोनों, ये एक्स वाई इन एक्स वाई से कवर नहीं होंगे, क्योंकि ये कहाँ है, अबव और बिलो। ये कहाँ है स्टूडेंट, अबव और बिलो। देखो ये अबव वाला एक्स, ये, और ये क्या है हमारा, ये अबव वाला वाई है और बिलो वाला क्या है, एक्स। और जो दूसरे उठा के लाई वो मेरे कहाँ थे, इन द प्लेन। तो क्या तुम देख रहे हो, ये इसको कवर कर पा रहे हैं, ये वाई ऊपर, ये वाई कहाँ जाएगा, प्लेन में। तो ये प्लेन वाला वाई इसको कवर नहीं कर पाएगा, और जब इसको कवर नहीं कर पाएगा तो ये क्या हो जाएंगे हमारे ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव, सॉरी। जब कवर नहीं कर पाएंगे तो क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। आप बना के देख सकते हो इसको अच्छे से कि कैसे हमारा, ये तो हमारा क्या है, स्पायरो कंपाउंड। जब 2 डबल बॉन्ड को एलीन के हमारे रिंग कंपाउंड कवर करता है उसको बोलते हैं स्पायरो। ये क्या है, एक्स, और ये क्या दिखा रखा है इन्होंने, वाई। ये देखो स्टूडेंट, ये वाई अबव है और ये जो आपका एक्स है ये हमारा क्या है, बिलो है। क्या है, बिलो। जब मैंने क्या करा, इस कंपाउंड को उठाया, इसके ऊपर रखा, तो क्या होगा, ये अबव और बिलो वाले में ये जो एक्स था आपका, ये आपका कहाँ था, बिलो द कंपाउंड था। अब आप प्लेन वाले लाए, तो प्लेन वाले तो भाई प्लेन में आएंगे एक्स और वाई। तो क्या ये वाई इस वाई को कवर कर पा रहा है, क्या ये एक्स एक्स को कवर कर पा रहा है, और बाकी देखो रिंग तो कर लेंगी, चलो ये नहीं कर पाएंगे। और जब ये कवर नहीं कर पाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे स्टूडेंट, नो सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, एंड नो सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज इज कॉल्ड द एनेंटियोमर, और इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्पायरन। स्पायरन क्यों बोला गया यहाँ पे, क्योंकि ये इसको कवर नहीं कर पाएगी। स्पायरन इसलिए क्योंकि रिंग कंपाउंड है, और ये क्या हो जाएगा आपका एनेंटियोमर। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे बहुत सारे एग्जाम्पल ले रखे हैं। जैसे ये देखो, इस केस में भी ये HNH2 अबोव बिलो, ये इन द प्लेन, ऐसे ही वाले। तो ये सारा कुछ क्या है, कायरल है। क्यों है, क्योंकि ये एक दूसरे को कवर नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पे क्या है, कायरल एक्सिस है, वो एक्सिस जिसमें क्या है, सब क्या होंगे, कायरल होंगे। क्यों, क्योंकि ये कवर नहीं कर पा रहे, इसलिए क्या है, ये कायरल है। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।